गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। RSTC क्लासेस BTC सेकेंड सेमेस्टर, इसमें आज हम आपको बताएंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन, एजुकेशनल ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे एजुकेशन ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम यानी वैदिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन। वैदिक शिक्षा प्रणाली का क्या मूल्यांकन है, तो बात करते हैं। वैदिक युग में 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक जो दो शिक्षा प्रणालियाँ विकसित हुई थीं। मतलब वैदिक युग की जो शिक्षा में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की दो शिक्षा प्रणालियाँ विकसित हुई थीं। पहली वैदिक शिक्षा प्रणाली और दूसरी उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी। ठीक है, जो आपको हम दोनों बता चुके हैं। पहली थी आप कौन सी, वैदिक शिक्षा प्रणाली, और दूसरी कौन सी थी, उत्तर वैदिक शिक्षा प्रणाली। दोनों शिक्षा प्रणालियों के उद्देश्य समान थे। ठीक है, दोनों शिक्षा प्रणाली थी, उनके उद्देश्य जहाँ तक समान थे, लेकिन कुछ अंतर था। ठीक है, जो हम आपको बता चुके हैं, उद्देश्य समान थे लेकिन कुछ अंतर था। दोनों में ही समान शिक्षा व्यवस्था तथा धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। दोनों में समानता शिक्षा यानी इक्वलिटी एजुकेशन व्यवस्था तथा धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। इन दोनों शिक्षा प्रणालियों को वैदिक शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। इन दोनों जो शिक्षा ये दोनों शिक्षा यानी वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन, इन दोनों शिक्षा प्रणालियों को क्या कहा जाता है, वैदिक शिक्षा प्रणाली। ठीक है, यानी एजुकेशनल सिस्टम कहा जाता है। शिक्षा की दृष्टि से इसके गुण निम्नवत हैं, यानी एजुकेशनल की दृष्टि से इसके गुण जो हैं वो निम्नवत हैं। मेरिट ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम यानी मेरिट ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। बात करते हैं शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था पर। ठीक है, तो हम बात करते हैं शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था पर। यानी वैदिक युग में गुरुकुलों में छात्रों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। यानी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वैदिक युगीन शिक्षा थी वो निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था थी। इन पर कोई शुल्क बच्चों पर नहीं लिया जाता था। ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था भिक्षा मांगकर दान में प्राप्त वस्तुओं द्वारा दी जाती थी। यानी जो शिक्षा की व्यवस्था थी भिक्षा को मांगकर दान में प्राप्त वस्तुओं द्वारा दी जाती थी। ठीक है, अनुशासित जीवनचर्या। अनुशासित जीवनचर्या की बात करते हैं। वैदिक युग में गुरुकुलों के कठोर नियम होते थे। गुरु और शिष्य दोनों इन नियमों का पालन आदर पूर्वक करते थे। यानी वैदिक युग में जो गुरुकुल के कठोर नियम होते थे, गुरु और शिष्य यानी एक लोग ही नहीं, यानी दोनों लोग ही इन नियमों का पालन करते थे आदर पूर्वक। गुरु स्वयं ही अनुशासित जीवन जीते थे। यानी गुरु जो होते थे वो स्वयं ही अनुशासित जीवन जीते थे, जिससे छात्रों को भी अनुशासित जीवन जीने की शिक्षा मिलती थी। ठीक है, जिससे छात्रों को भी अनुशासित जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। ठीक, बात करते हैं शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य। एजुकेशन के अर्थपूर्ण एम्स क्या हैं। वैदिक युग में शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वे सभी अर्थपूर्ण थे। ठीक है, अर्थपूर्ण थे। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन द्वारा छात्रों का आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करना गुरु का कार्य होता था। यानी छात्रों का जो धार्मिक मार्ग है वो गुरु का कार्य होता था। छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, सर्वांगीण विकास का मतलब होता है नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ठीक है, भौतिक विकास। ये सभी जितने भी मतलब विकास हैं व्यक्ति के, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, सर्वांगीण विकास। ठीक, सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था, जिससे वे भविष्य में अच्छे नागरिक बनकर अपने राष्ट्र की सेवा कर सकें। यानी जिससे वे भविष्य में यानी अपने भावी जीवन में अच्छे नागरिक बन के राष्ट्र के लिए अपने नेशन की सेवा कर सकें। ठीक है, किसी भी शिक्षा प्रणाली के ये उद्देश्य होने चाहिए। मतलब जो कोई भी शिक्षा प्रणाली, सभी की शिक्षा प्रणाली के यही उद्देश्य होते हैं कि वो अपने देश को अच्छे नागरिक बनकर और उसकी सेवा कर सके, उनके देश के प्रत्येक नागरिक की। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। थैंक यू।